नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। अमेरिका के टैरिफ नीति की वजह से पूरी दुनिया में एक आर्थिक मंदी का संकट छाया हुआ है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका ने जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद टैरिफ का एक तरह से टैरिफ बम फोड़ रहा है, जगह जगह हर देशों के ऊपर वो टैरिफ लगा रहा है। भारत पर 26% लगाया है, चाइना पर भी 34% के लगभग लगाया है। यानी दुनिया के अलग अलग देशों में उसका टैरिफ का रेट अलग अलग है, लेकिन लगभग सबको उसने टैरिफ के अपनी जाल में फंसाया है। इससे अमेरिका ही कहते हैं ना कि ये एक तरह से रिवर्स गोल की तरह है। अमेरिका को लगता है कि जो अमेरिकी एक्सपर्ट हैं ये बता रहे हैं कि अमेरिका में ही कहीं आर्थिक मंदी ना आ जाए। और जब चूँकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो ऐसा अगर होगा तो पूरी दुनिया में मंदी की मार झेल सकता है, यानी पूरी दुनिया में मंदी आ सकती है। ऐसा अलग अलग एक्सपर्ट का अपना कहना है। वैसे सबकी अपनी अपनी राय है। एक दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उस हाथी की तरह हो गई है और सब लोग उस अंधे की तरह छू छू के देख रहे हैं। कोई सांप कह रहा है, किसी पूंछ को, कोई पैर को खंभा कह रहा है। यानी कहने का मतलब पूरी हाथी अलग चीज़ है और सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं इसको। एक तरफ देखिए, अमेरिका से जो भारत का व्यापार है वो 15% के लगभग है और भारत का एक दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दूसरी चीज़ कि अमेरिका से जो भारत का व्यापार, करीब अमेरिका को 3 लाख व्यापार का घाटा होता है। दोनों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो अंतर है, भारत से करीब वो 6.5 लाख करोड़ भारत उसको एक्सपोर्ट करता है और वो भारत को करीब 3.5 लाख करोड़ का वो भारत को अब एक्सपोर्ट करता है। यानी भारत का व्यापार सरप्लस है, यानी भारत को उससे फ़ायदा होता है। इसमें भारत मैन्युफैक्चरिंग का चीज़ भेजता है। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे दवाइयाँ हैं और इलेक्ट्रॉनिक वगैरह सामान भारत अमेरिका को बेचता है। कुछ जेम्स वगैरह हैं। तो इस तरह भारत, और वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया का भारत का जो व्यापार अमेरिका के साथ है, तो अमेरिका का बहुत बड़ा व्यापार है और उसमें भारत का कुछ परसेंट, मतलब अगर भारत का व्यापार देखा जाए तो करीब 2 से 4% ही अमेरिका के लिए है। अमेरिका अलग अलग देशों से भी व्यापार करता है, जिसमें भारत का अमेरिका के जैसे भारत जो अमेरिका को व्यापार करता है वो 15% होता है भारत के लिए, लेकिन जो अमेरिका भारत से व्यापार करता है वो भारत अमेरिका के लिए मात्र 2 से 3% ही है। इसलिए भारत उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर चीन से और यूरोपियन यूनियन से, अपना कनाडा वगैरह से व्यापार करता है। तो ये जो भारत का, अगर वो भारत न भी आए अमेरिका के लिए तो अमेरिका को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, ये बात तो है। लेकिन जिस तरह उस सभी देशों पर टैरिफ लगाया है, इसकी वजह से अमेरिका में एक तरह से महंगाई बढ़ने का संभावना है। महंगाई इसलिए हो गया है कि जो सामान उन लोगों को सस्ते में ये कंपनियां देती थीं और अमेरिका उन पर बहुत कम टैरिफ लगाता था, इसकी वजह से उनके बाज़ारों में वो सस्ता मिलता था। लेकिन टैरिफ लगाए जाने के हिसाब लगाने की वजह से, क्योंकि एवरेज लगभग सभी पर 20 से 25% उन्हें टैरिफ लगा दिया, सभी देशों को अगर देख लिया जाए तो यानी कोई भी सामान 20 से 25% के हिसाब से वो महंगी हो जाएंगे अमेरिका में। तो इसलिए अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने से उनके डिमांड कम होगी, या डिमांड कम होने से मंदी आ सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अलग अलग एक्सपर्ट का अपना राय है। मैं कोई अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना अनुमान है और मेरा अपनी राय जो है कि दुनिया में टैरिफ नीति से किसी को फायदा नहीं होता है। टैरिफ नुकसान ही करता है। अगर भारत टैरिफ को खत्म भी करेगा तो भारत को नुकसान कुछ नहीं होगा। भारत के पास कुछ दिनों के लिए लगेगा कि हमारा देश का डंपिंग यार्ड बन रहा है, लेकिन यह ध्यान दीजिए कि भारत के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। इसमें भारत को टेक्नोलॉजी की जानकारी मिलेगी, वो किस तरह का दुनिया में किस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, इसका भी एक तरह से भारत को जानकारी होगा। दूसरी बात कि भारत का जो अभी मेक इन इंडिया की बात की जा रही थी, वो उसका टारगेट 25% रखा गया था, लेकिन वो 15 से 20% के हिसाब से, अभी 15 से 16% के हिसाब से उझूल रहा है। यानी उसमें कुछ खास बदलाव नहीं। वो शेयर देखा था ना आपने, मेक इन इंडिया का शेयर वगैरह, तो वो शेयर ज़्यादा दूर छलांग नहीं मार पा रहा है। इसकी वजह है कि गुणवत्ता, यानी हमारे देश में टेक्नोलॉजी की कमी है और हमारी जो एमएसएमई जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो उसमें टेक्नोलॉजी की कमी होती है।
अब चूंकि छोटी कंपनियों के पास अगर आप कहेंगे कि अपनी टेक्नोलॉजी सुधारो, आपके पास अगर उनसे कहा जाएगा कि नहीं आप अपनी गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन करो, तो संभव नहीं है। क्योंकि वो एक तो उनके पास लोन का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, एक तरह से उनके पास सेल्स का भी दबाव है, मार्केट को भी देखना है, यानी उनके पास ऑप्शन कम बचता है। तो इसमें भारत सरकार के अपनी रिसर्च जो एजेंसियां हैं उनको ये देना चाहिए कि आप दुनिया के क्षेत्र में जाइए, दुनिया के अलग अलग देशों में क्या क्या बदलाव हो रहा है, किस तरह की नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको देखिए, उस पर रिसर्च कीजिए और अपने MSME को इस तरह का ऑफर दीजिए, इस तरह का उनको ट्रेनिंग दीजिए। ये करना ही होगा। दूसरा कोई सीधे आप ये कह देंगे कि MSME अपनी गुणवत्ता सुधारिए, तो कैसे सुधारेगी? उनके पास एक छोटे से, अगर मान लीजिए कि दिल्ली के एक छोटे से एरिया में एक कोई आदमी बैग बनाता है और बैग में नया नया टेक्नोलॉजी क्या क्या है, बैग की बात कर रहा हूँ, एक तो मैं छोटा सा उदाहरण दिया हूँ, मैं जूते की बात कर रहा हूँ, जूता में नया नया मैंने कोई भी प्रोडक्ट अगर जो, जैसे बम्बई के धारावी क्षेत्र में चले जाइए, धारावी में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं, तो देखने के झोपड़पट्टी है धारावी मुंबई का जो है, लेकिन उसमें बहुत सारी छोटी छोटी MSME कंपनियां चलती हैं, जैसे बैग हुआ, जूते चप्पल हुए या कुछ खिलौने वगैरह हो गए। तो अब आप उनसे बोलिएगा कि एक छोटा सा जो 2 रूम 3 रूम के कमरे में एक आदमी प्रोडक्ट बनाता है, और उससे कहिएगा कि आप रिसर्च सेंटर खोलिए और उस पर रिसर्च कीजिए और नए नए टेक्नोलॉजी पर काम कीजिए, तो संभव नहीं है। आपको सरकार ने, मुझे नहीं लगता कि जो वर्तमान सरकार ने मेक इन इंडिया की बात की है उस पर कभी उन्होंने कभी इस पर काम किया है, या MSME के लोगों को इस तरह का सहयोग दिया है, रिसर्च टेक्नोलॉजी के मामले में कोई सहयोग दिया है? लोन दिया है, लोन में सहयोग दिया है कि आप लोन ले लीजिए। लेकिन मैं क्या आप समझ सकते हैं, आप मेरी जगह पर रख के सोचिए या उस MSME की जगह पर रख के सोचिए कि एक आदमी लोन लेकर एक कारोबार शुरू कर रहा है, तो क्या उस लोन से एक गुणवत्ता सुधारने के लिए उसने रिसर्च टीम तैयार कर सकता है? संभव ही नहीं है, क्योंकि कर्ज के पैसे से वो माल बनाकर बेचेगा, ना कि उस पर रिसर्च करेगा, उसकी टेक्नोलॉजी पर बात करेगा। इसके लिए सरकार को चाहिए कि इस तरह का एक एजेंसी तैयार करे और दुनिया में जो व्यापार में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, दुनिया के व्यापार में किस तरह के नए नए टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उसको देखे और देखने के बाद अपने देश में उस चीज का रिसर्च तैयार करे और फिर वो MSME के जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दे। इस तरह करना होगा। अब आप ये एक, मैं वही बता रहा था कि धारावी के क्षेत्र में या दिल्ली के किसी एरिया में, छोटे से एरिया में एक आदमी एक छोटे से प्रोडक्ट बना रहा है, उसे पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि वो विदेश कभी गया ही नहीं है। वो तो सिर्फ कुछ 10 लेबर 20 लेबर रखकर अपना काम करा रहा है, कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, उसके बाद वो मार्केट में बेच रहा है। मार्केट में फिर वेयर हाउस वाले लेके जाते हैं, उसको दुनिया के सामने बेचते हैं, उनका अगर प्रोडक्ट खराब होता है वहीं से रिजेक्ट मार देते हैं। लेकिन उस आदमी को पता ही नहीं कि दुनिया में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि वो दिल्ली के बाहर कभी नोएडा तक नहीं जाता है, दिल्ली के बाहर कानपुर तक नहीं जाता है, वो तो दिल्ली में ही अपना काम करके बनाकर बेच रहा है। तो उससे कैसे पता चलेगा कि दुनिया में क्या बदलाव हो रहा है? इसके लिए तो सरकार को पहल करना होगा। सरकार दुनिया के अलग अलग देशों में अपने एक्सपर्ट टीम को भेजे और उसके बाद एक रिसर्च सेंटर खोले, और रिसर्च सेंटर के बाद एक लिस्ट तैयार करे कि किस तरह की दुनिया में कितने तरह के प्रोडक्ट बनते हैं और किस तरह की नई नई टेक्नोलॉजी उस फील्ड में आई है, और उसके बाद उस चीज़ों को यहाँ पर रिसर्च टीम करके और जो आदमी जिस तरह के प्रोडक्ट बनाता है उसको बुलाकर उनको ट्रेनिंग दे और उस तरह उसका प्रोडक्ट बनवाए, उसके बाद वेयर हाउस को बिकवाए। ये एक चैनल तैयार करना हो। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि ये रिसर्च का जो हेडेक है वो सरकार को लेना पड़ेगा, और सरकार को एक टीम तैयार करके और MSME से जुड़े हुए लोगों को उसमें ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस की कमी है। वो आप कोई आदमी 10 लाख 20 लाख रुपया का लोन लेकर और अपना कारोबार शुरू कर रहा है, उससे कहिए कि आप टेक्नोलॉजी के लिए नई टीम रखिए, तो संभव नहीं है उसके पास। ये ग्राउंड रियलिटी है, इसको समझना पड़ेगा। और हमारी कंपनियां, अगर हमारी MSME को इंटरनेशनल मार्केट में जगह नहीं मिल पा रही है, इसकी वजह गुणवत्ता है, क्वालिटी नहीं है उनके पास। दूसरी चीज कि हमारे यहाँ जो लेबर्स हैं वो एक कम पढ़े लिखे लोग हैं और उनके पास इस तरह की स्किल्ड नहीं है। आपको स्किल्ड लेबर तैयार करना होगा। आप MSME के लोगों को कहिए कि आप स्किल्ड लेबर लाइए, इसको नहीं होता। आपको निचले लेबर से स्कूल लेवल तक स्किल्ड लेबर तैयार करने होंगे, और ये एक लंबा टाइम है। इसको 10 साल के लिए मान के चलिए कि इस पर काम होगा, तभी स्किल इंडिया पर काम हुआ था। लेकिन स्किल्ड इंडिया वो भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन के रह गया, उस पर धांधली हुई और धीरे धीरे वो स्किल इंडिया लगभग फेल हो चुका है। स्किल इंडिया पर कहीं बहुत सारे सेंटर्स भी खुले थे, उनको कुछ पैसे लोग लगाया अपना, उनका पैसा भी डूब गया। इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि स्किल इंडिया फेल क्यों हो गया है। दूसरी चीज कि स्किल इंडिया
आखिर स्किल इंडिया चलेगा कैसे? क्योंकि स्किल इंडिया जो लोग जुड़े हैं उनको भी नहीं पता कि दुनिया में क्या टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है। तो सरकार को ये कहना चाहिए कि सरकार के पास एजेंसियां हैं जो बाहर जाती हैं, वो दुनिया को देखती हैं, दुनिया में किस तरह का प्रोडक्ट बनता है। अगर एक सरकार एक लिस्ट तैयार कर ले कि अगर दुनिया में 500 तरह का प्रोडक्ट मिलता है तो 500 तरह का मार्केट में अलग अलग टीम को भेजे, और भेज के बाद उनको देखे कि नई नई टेक्नोलॉजी किस तरह की आई हुई है, उस वहाँ के कुछ प्रोडक्ट खरीद के लाए, अपने यहाँ पर रिसर्च टीम को दिखाए, रिसर्च टीम उसको एक तरह से रिसर्च करके बताएगी कि हाँ इस तरह का प्रोडक्ट हमारे देश में बन सकता है और ये टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी बनाने के बाद फिर उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए एमएसएमई के लोगों को बुलाए, उनके वर्कर्स को बुलाए, उसको ट्रेनिंग दे, और ट्रेनिंग देने के बाद उसको बोले कि भाई आप जाइए इस तरह का प्रोडक्ट बनाइए। इतने तरह के काम नहीं किया जाएगा, इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं शुरू किया जाएगा तो एमएसएमई हमारा यहाँ ऐसे ही 15 से 16% पर झूलती रहेंगी। ये सोचने की बात है। सिर्फ मेक इन इंडिया का नारा देने से कुछ नहीं होगा। मेक इन इंडिया के लिए एक पूरे के पूरी तरह प्लान बनाना होगा। और ये एक्सपर्ट टीम जो होती हैं, जो बार बार कह रही हैं कि भारत में मंदी आ जाएगा, दुनिया में मंदी आ जाएगा, तो आएगी भी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भारत का मार्केट भी है, भारत का अपना लोकल मार्केट भी है। ये नहीं है कि भारत के लोग, भारत का एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास है तो भारत को मंदी को झेल भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत इस मंदी को नहीं झेल सकता। दूसरी चीज कि भारत का अगर जैसे अमेरिका कह रहा है कि भारत को हम सामान बेचेंगे, तो जैसे इसमें क्या बेचेगा? सीधी बात है कि अमेरिका डेयरी प्रोडक्ट बेचना चाहता है, अमेरिका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो अमेरिका से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्यों लेंगे? क्योंकि हमें चीन उससे सस्ता दे रहा है। जब हम चीन से, तो अब हम जो अमेरिका हमारे लिए मार्केट 15% हो सकता है कि 15% हमारा जो माल बाहर जाता है हम वहाँ नहीं बेच पाएंगे, लेकिन हमें अपने निर्यात को ब्रॉड करना होगा और दुनिया के अलग अलग देशों में जाना होगा कि जो 15% का नुकसान है हम अलग अलग दुनिया से उसको कवर करें। इस तरह के एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना होगा। सिर्फ एक नारा दे देने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात की मंदी मंदी कहने से घबराने की भी जरूरत नहीं है। टैरिफ एक गलत चीज है। मैं नहीं मानता हूं कि टैरिफ किसी दुनिया पर लगानी चाहिए। टैरिफ पे बैक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि टैरिफ अगर आप मार्केट को अपना खोलते हैं तो दुनिया के अलग अलग देशों से आपके पास प्रोडक्ट आते हैं, उसके बाद उसमें टेक्नोलॉजी भी उसके साथ आती है, क्योंकि प्रोडक्ट जब आता है तो उसके साथ टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, क्योंकि लोग उस पर रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि भाई ये कैसा चीज़ है, और उसके बाद हमारी टीम जो हमारे लोग हैं उस तरह का प्रोडक्ट बना देते हैं उसके बाद। तो इसलिए एक तरह से मार्केट को खोलने से नुकसान नहीं होता है, प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। अगर टैरिफ कम कर दिया जाएगा तो प्रोडक्ट सस्ता होगा, प्रोडक्ट सस्ता होगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ती है तो उसका जाहिर सी बात है कि उसके लिए हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगी, या प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारे उद्योगों को फायदा होगा। तो कुल मिलाकर टैरिफ नीति से दुनिया में बताया जा रहा है कि भारत मंदी की तरफ जा सकता है, दुनिया मंदी की तरफ जा सकती है। इससे घबराने की बात नहीं है, ये तत्कालिक होगा, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि मंदी आ जाएगी तो भारत बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा सा असर पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए पड़ेगा, कुछ महीनों के लिए पड़ेगा, लेकिन इससे लंबे समय तक इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब